कैसे हो? आओ आज फिर हम लोग शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चन को, अभ्यास 2E के। तो हम आज यहाँ पे सीखेंगे कि किसी भी संख्या के दशमलव के 3 अंकों तक वर्गमूल कैसे निकालते हैं और दशमलव के निकटतम 3 अंकों का वर्गमूल किस प्रकार से आप हल करेंगे। तो यहाँ पे हम दशमलव के 3 अंकों तक वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। और इससे अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, अभ्यास 2E का क्वेश्चन नंबर 1, तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, उसे देख करके आपको सहयोग मिल जाएगा कि दशमलव के वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि दशमलव के वर्गमूल में किसी संख्या के दशमलव के 3 अंक तक वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, दूसरा सवाल नंबर यहाँ पर किस अभ्यास का। तो अभ्यास आपका होगा अभ्यास 2E का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में हमको कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, और वर्गमूल क्या निकालना है, दशमलव के 3 अंक तक निकालना है आपको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, सवाल नंबर जो पहला है उस पहले के अंतर्गत ये दिया गया है कि 1.7 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था इस वर्गमूल निकालने का एक तरीका इस तरीके से, दशमलव के बाद जितनी संख्या है वहाँ पे शून्य बढ़ा सकते हैं, जितना मन चाहे उतना, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ये 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक, 4 अंक, ये हमने 4 जोड़े इसके बनाए। दशमलव के बाद 3 जोड़े हमने बनाए कि दशमलव के 3 अंक हमको प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम भाग लेके जाएंगे एक बार जाएगी भाग, 1 कम 1, 1 कम 1 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, 1 और 1 मिलाएंगे तो 2 बन जाएगा। यहाँ पर दशमलव को जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे 70 पूरा उतर जाएगा, 70। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाग लेके जाएंगे कितने बार, 3 बार। 3 तिली के 9 और 3 दुना के 6, ये आपका बच गया 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 और 3 मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे 00 लिख लेंगे। अब 00 लिखा हमने, भाग कितनी बार ले गई थी, यहाँ पे 3 बार हमने ले गया हुआ है। अब जब से 00 लिख रहे हैं तो 00 लिखने के बाद भी हमारे पास क्या मिल रहा है, तो हमारे पास ये मिल रहा है कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर एक बार भी हम भाग ले जाते ना तो 261 हो जाता। तो इससे स्पष्ट होता है कि अभी ये संख्या बड़ी छोटी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 लिखेंगे, और 0 लिखने के बाद दशमलव के जो 2 0 और हैं ये जोड़े के रूप में उतार लिया जाएगा, यहाँ पे लिख लिया जाएगा। उतारने का मतलब कि इसको सेम टू सेम यहाँ पर लिख लिया गया। अब भाग कितनी बार ले जाएंगे आप, तो जैसे यहाँ पे 0 हमने उतारा तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हमने इसको लिख लिया। अब हम कितने बार भाग लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी भाग जाएगी जो, वो कितनी बार जाएगी, तो अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कितनी बार आपकी भाग जाएगी। तो हम यहाँ पे ले चलते हैं आपकी भाग 3 बार, अगर कम होगा तो अधिक बार लेके जाएंगे। तो हम 3 बार लेके जाएंगे तो 3 तिली के 9 और 0 और 3 छक 18, 18 को कितना होगा 8, और 3 दुना के 6 और 1 7। अभी तो कम है तो हम क्या करते हैं कि इसको 4 बार लेके जाते हैं। अगर 4 बार भी कम होगा तो 5 बार लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे 4 बार लेके जाएंगे। अब जब 4 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बार, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक को 16, 4 0 0 1 हो गया, और 4 छक्का 24, 4 छक्का 24। तो 4 छक्का 24 में हम देख पा रहे हैं कि 4 छक्का 24 को 4 और 4 दुना के 8 और 2 10, ये तो अधिक हो गया। तो हम भाग कितनी बार ले जाएंगे, भाग हम लेके जाएंगे 3 बार। तो 3 बार में कितना आएगा, 3 बार में हम देख पा रहे हैं कि कितना आएगा हमारे पास, 3 तिली के 9 0, 3 0 0, 3 छक्का 18 को 8 और 3 दुना के 6 1 7। तो यहाँ पे हो गया आपका 1। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास जब इससे ये कैरी किया होगा, 1 इसको दिया होगा, 10 इसको दिया होगा, इसके पास 9, यहाँ पे 10, इसके पास यहाँ पे 1 दिया होगा तो इसके पास 9, यहाँ पे 10, और इसके पास दिया होगा तो 10। यहाँ पे 9 हो गया तो 9 लिख लिया जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये तो बेचारा ख़त्म हो गया। 3 और 3 मिल करके हो जाएंगे 6 0, और यहाँ पे 6 और फिर 2।
अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो जोड़े बने थे वो तो नंबर लिख लिए गए। अब भाग कितनी बार, तो यहाँ पे डबल जीरो फिर हमने जोड़ा में लेंगे, और जब जोड़ा में लेंगे तो यहाँ पे डबल जीरो चिपका लेंगे। फिर क्या करेंगे कि भाग आपको वही से ही लेके जानी है अधिकतम, लेकिन हमें क्या है कि दशमलव के कितने बार, 3 अंक बार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 तो आ रहा है, 1 अंक और लेके जा रहे हैं भाग हम। तो यहाँ पे जब 1 अंक और लेके जाएंगे तो देखिए इससे अधिक नहीं होना चाहिए, कम भले हो जाए। तो हम यहाँ पे 4 बार ले जाएंगे तो 4, 4 दूना के 8, अभी भी कम है। 5 बार ले जाएंगे, 5 दूना के 10, 6 बार ले जाएंगे, 6 दूना 12, 7 बार ले जाएंगे, 7 छक 42 और 7 दूना 14, 4 18, 7 8 बार ले जाएंगे, 8 छक 48 और 8 दूना के 16, 4 20। तो हम 8 बार यहाँ से भाग ले जाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 64 को 4, 8 छक 48, 8 8 64 को 4, 8 छक 48, 6 54 को 4। हमारे पास हासिल कितना बचा, 5 बचा। यहाँ पे 5 लिख लेंगे। देखो मेरे भाई यहाँ पे गुणा समझ लो, 8 8 64 को 4, हमारे पास हासिल कितना बच गया, 6 बच गया। 8 छक 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 आएगा, 54 को हमने 4 लिखा था। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, 8 में जब जीरो का टेबल पढ़ेंगे तो 8 जीरो में जीरो होगा, जीरो के साथ जब हमने क्या किया, 5 हमारे पास कैरी था उसको लिख लिया। 8 छक 48, 48 को यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और 8 दुना के 16, और 16 और 4 कितना होता है 20। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 8 16 को 6 7 0 6 2। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने भाग कितना बार ले गया, 8 बार। अगर हमारी जो भाग थी यह दशमलव के तीसरे अंक के बाद अंक अगर 3 आता, 2 आता, मतलब 5 से कम आता तो हम 3 ही लिखते, लेकिन यहाँ पे 8 आ गई, मतलब 3 से बड़ी संख्या आ गई। तो अभिष्ट हमारे इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वह कितना हो जाएगा, 1.30। अब जो 3 के बाद 8 आया तो इसको 1 अंक बढ़ा के लिख दिया जाएगा, तो 304, यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब बताते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे सीखेंगे दूसरे क्वेश्चन का दूसरा वाला प्रश्न, और इसमें हम ये सीखेंगे ना कि हमारी जो संख्या है उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं दशमलव में, और भी दशमलव के कितने अंक तक, 3 अंक तक। तो हमें दशमलव के 3 अंक तक यहाँ पे आपको आंसर मिला। ये बात आप ध्यान रखेंगे ना कि यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस लगाना है आपको। तो ये सवाल का आपका मेथड था। अब देखिए यहाँ पे भाग आपकी आगे जा सकती थी, लेकिन हमने क्या किया कि हमें दशमलव के 3 ही अंक चाहिए, तो दशमलव के 3 अंक चाहिए, इसलिए हमने क्या किया कि 3 अंक तक लगाया। नहीं तो यहाँ पे अगर घटाते आप ना, तो घटाने के बाद आपकी भाग आगे जा सकती थी। यहाँ पे 10 में से, यहाँ पे इसे कैरी करेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यहाँ पे बच गया 0, फिर इससे एक कैरी करेगा, यहाँ पे जाएगा 10 में से 5 जाएगा 10 5 सॉरी, और यहाँ पे 8 बचा, 8 में से जब जाएगा ख़त्म हो जाएगा। चाहे यहाँ पे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 0, और ये आपका 1 बच गया, ये कैंसिल हो गया। तो चाहें तो इससे अधिक बार भाग लेके जा सकते हैं, बट हमें क्या कहा है सवाल में, हमें ये कहा कि दशमलव के निकटतम 3 अंकों तक आपको निकालना है, इसलिए हमने 3 अंक तक लेके गया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा आपका क्वेश्चन दिया गया है 23.1। तो 23.1 का जब वर्गमूल करेंगे हम, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 0 0 0। देखिए दशमलव के 3 अंक तक दशमलव के बाद जोड़ा बनाएंगे हम, बट अब भाग करने पे कितना जाएगा वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, या जो भाग जा रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि भाग कितनी बार ले जाने पे दशमलव के 3 अंक प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारी भाग कितनी बार जाएगी, अगर एक बार ले जाएंगे कम, 1 2 बार ले जाएंगे, 2 दूना के 4, 3 बार ले जाएंगे 3 लेकिन अब 4 बार ले जाएंगे, 4 चौको 16, 5 बार ले जाएंगे, 5 पच्चे 25, ये तो 25 बहुत बड़ा हो गया, हमारा 23 से तो बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भाग कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार, 4 बार ले जाएंगे तो 4 चौक को 16 हो गया, और जैसे ही इसको 16 में से घटाया जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, और ये 4 4 आप जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर भाग लेके जाएंगे कितनी बार, अब यहाँ पे दशमलव आप बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि 10 पूरा पूरा लिख लिया जाएगा, उतार लिया जाएगा 10। अब भाग कितनी बार ले जानी है आपको, इतनी बार भाग ले जानी है कि इससे आपका जो अंक है ना वो इससे कम रहे, या तो इसके बराबर हो, इससे कभी भी अधिक ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं।
अगर 8 बार लेके जाते हैं, 8 64 को 4 और 8 64, 64 और 6 70, ये हो गया 704। तो हमारी कितनी बार भाग गई? 8 बार गई। तो हमने 8 बार में देखा कि कितना आ गया? 704। यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 6, ये आपका कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल। अब यहाँ पे डबल जीरो आपने लिख लिया। 8 8 कितना होगा? 8 8 16 को 6 और 8 1 9। अब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बी केयरफुली समझेंगे, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर एक बार भी भाग लिया जाता तो 6 से अधिक हो जाता, तो हम यहाँ क्या करेंगे? जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा लिए जाएंगे जोड़ा में। अब इसके बाद भाग कितनी बार जाएगी? तो भाग आपका क्या करेंगे? डिपेंड करेगा किस पे? यहाँ पे लिखी गई संख्या। अब देखिए, हमने आपको जैसे बताया वैसे ही यहाँ पे करना है कि भाग आपको उतनी बार लेके जानी है कि इससे बड़ा आपका मान ना आए, यही ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हमने जीरो, यहाँ पे जब बढ़ाया तो यहाँ पर भी जीरो लिख लेंगे, क्योंकि हमने जीरो बार तो यहाँ पे भाग लेके गया होगा ना जीरो, तो इसके लिए यहाँ पे पेयर में लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको भाग ले जाना पड़ेगा, तो कितना बार अनुमानित? देखिए यहाँ पे 9 छक्का 54 होता है, 9 छक्का 54। तो हम देख रहे हैं कि 9 छक्का 54 यहाँ पे 60 आ रहा है। तो एक बार देखते हैं कि हम 9 छक्का 54 6 बार लेके जाते हैं, 6 बार लेके जाएंगे। अगर कम होगा तो अधिक बार ले जाएंगे, अधिक हो जाएगा तो नहीं ले जाएंगे। तो अगर 6 बार ले जा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 छड़े का 36 को 6, और यहाँ पे 6 जीरो में जीरो 3 लिख लिया जाएगा, और यहाँ पे 6 छड़े का 36 को 6 और 6 9 54, और 54 और 3 57 हो गया। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना है मेरे भाई कि देखो, जब 57 हुआ तो अगर 7 बार ले जाएंगे, 7 9 63, इससे अधिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये भाग हमारी 6 बार ठीक गई हुई है, तो 6 बार ले गए। यहाँ पे इसको हमने क्या किया? घटा दिया, 4 आ गया, यहाँ पे 9 में से जाएगा 3 तो 6 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 में से 6 जाएगा तो 3, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो गया ख़त्म। हमें दशमलव के 3 अंक तक ले जाने की बात कही गई है, तो हम दशमलव के 3 अंक तक ले गए। चाहें तो अधिक बार ले जा सकते हैं, बट हमें दशमलव के 3 अंक तक इसमें पूछा गया है सवाल में, तो इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कि 6 और 6 यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 हो गया। अब यहीं पे आपका जो दशमलव के बाद आया ना, वही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? प्लस माइनस 4.806। इस दूसरे का तीसरे को जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको दिया गया है कि 5 एक संख्या है आपकी, 5, और इस 5 के अंतर्गत दिखाया है कि 5 के दशमलव के 3 अंकों तक क्या निकालिए? वर्ग निकालिए। तो हम क्या करेंगे कि 5 के बाद दशमलव के बाद 3 जोड़े के जीरो बढ़ाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 1 अकेला। अब भाग कितनी बार लेके जाएंगे? तो भाग हम लेके जाएंगे 2 बार, 2 दुना के कितना हो जाएगा आपके पास? 4 हो जाएगा। अब भाग 2 ही बार क्यों लेके गए? क्योंकि हम जानते हैं कि 2 दुना के 4 होता है। अगर 3 बार ले जाते 3 तो लेके 9 होता, जो 5 से अधिक हो जाता, तो हमने क्या किया? कम बार भाग लेके गया। यहाँ पर हो गया 2, और जब यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे आपके पास कितना बच गया? 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 2 2 इसको 4 कर लेंगे, यहाँ पे 1 बढ़ाया, हम दशमलव बढ़ाएंगे तो हमारे पास 2 जोड़ा में संख्या आएंगी। हम क्या करेंगे? यहाँ पे भाग लेके जाएंगे 2 बार, 3 बार ले जाएंगे अधिक हो जाएगा, इसलिए 2 बार हम भाग लेके जाएंगे। तो दुना के 4 और 2 चौको 8, यहाँ पे कितना आ गया? 6। यहाँ पे कितना आया? तो यहाँ पे आपके पास आ गया, देखिए यहाँ पर हो गया ना 9, 9 में से जाएगा तो 1 बच गया। अब यहाँ पे आपको खूब अच्छे तरीके से समझना है कि अगर ये 6 और 6 मिलता, 6 और 2 और 2 मिलता तो कितना बन जाता? 4, और यहाँ पर 4 है। तो आपको क्या करना है कि अगर हम क्या करें कि यहाँ पे संख्याओं को एक जोड़ा तो हमने उतार लिया, और दूसरा वाला उतार लेंगे, और जब दूसरा वाला यहाँ पे लिख लेंगे तो हमारी भाग कितने बार जाएगी? ध्यान रखेंगे। तो 4 बार ले जाएंगे, 4 चौक को 16 तो आएगा, लेकिन अधिक हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? भाग को ले जाएंगे 3 बार। तो जब 3 बार ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 तिली के 9, और 3 चौक को 12, 12 को 2, और 3 चौक को 12, एक हासिल मिलकर कितना होगा? 13 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 9 जाए 1, और यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे आपके पास आया 9, 9 में से जब 2 निकलेगा तो 7, यहाँ बच गया कितना? 5, 5 में से जो 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2, ये आपका कैंसिल हो गया।
अब देखिए यहाँ पर 3 और 3 मिलाएंगे तो 6 बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि ऐसे जोड़ लिया और यहाँ पर फिर हमने दो संख्याओं के जोड़े को लिख लिया। अब भाग हमारी तीसरे अंक बार जा रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी भाग कितनी बार जा रही है। तो हमारी जो भाग है वो कितने बार जाएगी, तो यहाँ पे देखिए 4 छक्का 24, ये भी तो कम है, और 5 बार ले जाएंगे 5 चौक को 20, 6 बार 7 बार ले जाएंगे 7 चौक 28, ये तो अधिक हो गया। तो हम यहाँ पे 6 बार लेके जाएंगे भाग। अब 6 बार लेके जाएंगे तो 6 छड़े का 36, देखिए 7 बार ले जाते हैं ना तो 7 चौक 28 होता है, यहाँ पे 27 है। तो हम क्या करेंगे, भाग को ले जाएंगे कितने बार, हम भाग को ले जाएंगे केवल 6 बार, क्योंकि 6 सते 6 चौक को 24 होगा। तो अगर यहाँ पे कोई हासिल भी मिलेगा ना तो इससे कम अधिक नहीं होने देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 से ले जाएंगे 6 छड़े का 36, और 6 छड़े का 36 3 39 को 9, हासिल बच गया हमारे पास 3, और यहाँ पे 6 चौक को 24, 3 27 को 7, और यहाँ हो जाएगा 6 चौक को 24, 24 और 2 मिल करके 26। ये देखिए अब हमारे पास क्या आया, यहाँ पे 6, और इसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 9 में से 9 जाए 0, यहाँ पर हो जाएगा, इससे एक हासिल लेगा 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ पर हो जाएगा ख़त्म, और ये भी हो गया ख़त्म। तो हम देख रहे हैं 6 6 12, 1 6 1 7, यहाँ पे 4 4। हमें क्या कहा है कि दशमलव के 3 अंक तक भाग ले जाएंगे, तो हम दशमलव के 3 अंक तक ही लेके जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो बनने वाला है वो हो जाएगा 2.236, और इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जो वो सवाल नंबर दूसरे का चौथा है, और दूसरे के चौथे के अंतर्गत दिया गया है दूसरे सवाल का सवाल नंबर दूसरे का चौथा। और दूसरे के चौथे में हमको क्या दिया गया है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि 237.615, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। 237.615 का 237.615 का आप क्या करिए, दशमलव के 3 अंकों तक वर्गमूल ज्ञात करके बताइए, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए इसको भी शुरू कर लेते हैं। हमने आपको बताया हुआ था कि इसमें जोड़ा कैसे बनाते हैं, तो जोड़ा बनाते हैं दशमलव के बाईं ओर का दाएं तरफ से, और दशमलव के दाईं ओर का बाएं तरफ से जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पर एक 0, अब ये आपका जोड़ा बन गया 3 अंकों का। हम भाग लेके जाएंगे तो हमारी भाग तो पहले जाएगी एक बार, क्योंकि एक कम होता है 1, यहाँ पे 1 बच गया, ये 1 मिलके हो गया 2, और यहाँ पे 3 साथ हम लिख लेंगे। अब देख रहे हैं कि हमारी भाग कितनी बार जाएगी, तो हम कितने बार ले जाएं, 5 बार ले जाएंगे, 5 दूना के 10, 6 बार ले जाएंगे, 6 दूना के 12, अधिक हो गया। हम यहाँ पे भाग लेके जाएंगे 5 बार, तो जब 5 बार ले जाएंगे तो 5 और 5 बच्चे 25, और 5 दूना के 10 2 12, 125 हो गया। यहाँ पे 7 में से 5 निकलेगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही आपका हो गया कैंसिल, 5 5 10 को 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे ना कि हम यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव की पूरी संख्या लिख लेंगे, यही आपको समझना था। अब यहाँ पे देखिए हम कितनी बार भाग लेके जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे भाग जितनी बार ले जाएंगे कि इससे अधिक ना हो, कम भले ही रहे। तो देखिए हम यहाँ पे अगर 4 बार लेके जाते भाग तो 4 3 12 हो जाता, और यहाँ पे देख लेते हैं 4 का भाग ले जा करके, तो हमारे पास जो 4 बार लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 चौक को 16 को 6, और 4 1 0 0 1 आ जाएगा, और 4 3 के 12, ये हो गया। तो हमने यहाँ पे कितनी बार भाग लेके गया, 4 बार लेके गया। अब देखेंगे यहाँ पे घटाने पे 11 में से 6 निकलेगा तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, ये आपका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 4 और 4 मिल करके 8 0 3, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे कि हमारा 61 तो उतर गया, अब इसको हम लिख लेंगे। अब देखिए क्या इसमें भाग जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। तो हम यहाँ पे 2 बार नहीं ले जाएंगे, हम भाग ले जाएंगे 1 बार, क्योंकि अगर 2 बार ले जाएंगे ना तो 2 3 6 हो जाएगा, जो 4 यहाँ पे दिया है तो बहुत ज़्यादा हो गया, इससे 6। तो हम यहाँ पे 1 बार लेके जाएंगे, और 1 बार लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 कम 1, 1 कम 1 हो गया, और 1 बट्ठे 8, 1 0 0, 1 3 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ एक हासिल दिया तो यहाँ पे 4 बचा, इससे कैरी लेगा 14 हो जाएगा। 14 में से 8 निकलेगा तो आपके पास कितना बच जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा। जब 14 में से 8 गया तो 6 बचा। अब इसके बाद यहाँ पे आपका हो गया,
यहाँ पे एक हासिल दिया और यहाँ पे एक बचा, अरे सॉरी एक चला गया तो यहाँ पे बच गया 4, और जब 4 आया तो 4 को 4 लिख लेंगे। यहाँ पर आपके पास कितना बचा, 4 में से जो 3 निकलेगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे 1 1 2 कर लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 8 0 3। अब देखिए, अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे हम डबल 0 लिख लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने बार आपकी भाग जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम 4 बार ले जाएंगे तो 4 3 12, 5 बार ले जाएंगे तो 5 3 15 अधिक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भाग कितने बार लेके जाएंगे, 4 बार, 4 बार लेके जाएंगे। जब 4 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 4 चौक को 16 और यहाँ पे जाएगा 4 दूना के 8 1 9 और 4 बट्ठे 32 को 2 और 4 0 में 0, यहाँ पे हो गया 3 और 4 3 12, 4 3 12। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे 10 होता, 10 तो 10 में से ये हासिल लेके आएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से अगर 6 निकलेगा तो 4 बच जाएगा। यहाँ पे हो गया आपके पास 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0, यहाँ पे हो गया 8 और 8 में से 2 निकलेगा तो 6, यहाँ पे हो गया 6 और 6 में से 3 जाएगा तो 3 और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 4 और 4 जोड़ लेंगे तो 8 बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 8 0 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डबल 0 यहाँ पे लिख, जब डबल 0 लिख लेंगे तो आप देख रहे हैं कि 3 से कितनी बार भाग जा सकती है, तो 7 तरीके 21 होता है, हम 7 बार लेके जाते हैं भाग, यहाँ पे 7 बार और 7 बार ले जाएंगे। और देखिए 7 बार ले जाने का कारण भी क्या था, हमने आपको बताया था कि जब 5 अंक से कोई 5वां नंबर से छोटा नंबर आएगा तब अधिक बार ले जाएंगे। क्या पता हमारा जो चौथा अंक आएगा वो अगर इस 4 से बड़ा हो जाए तो इसमें 1 अंक बढ़ा के लिख लेंगे। तो 7 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 से 49 को 9 और यहाँ पे हो जाएगा 7 बट्ठे 56, 56 4 60 को 0 और 7 दूना के 14, 14 6, 7 दूना के 14 और 14 6 20 को 0 और 7 बट्ठे 56, 56 2 58 को 8 और यहाँ पे हो जाएगा 7 0 एम 0 और 0 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर से एक बार समझें, 7 दूना के 14 और 7 बट्ठे 56, 56 1 57। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है तो हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं। 7 से 49, 7 से 49, 49 को 9 हमारे पास हासिल 4 बचा। 7 बट्ठे 56, 56 4 60 को 0 हमारे पास कितना बच गया 6 और 7 दूना के 14 और 14 और 6 20 को 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बट्ठे 56 और 2 58 को 8, हमारे पास 5 बचा। 7 0 में 0, यहाँ पे 5 लिख लिया जाएगा और 7 तरीके 21। तो देखिए अब अगर हम 8 बार ले जाते तो 8 तरीके 24 होता है, इससे अधिक हो जाता। तो अब यहाँ पे चाहें तो जोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे घटाएंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना होगा, इससे हासिल लेगा 10, 10 में से हट जाए 2, यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। ये 7 7 14, 8 1 9 2 8 0 3। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा अंक आया ना ये 4 से अधिक है, यानी 5 जो संख्या होती है उस 5 से अधिक है 7, तो हम इसमें 1 अंक बढ़ा के बस लिख देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा, एक्चुअल आंसर, ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 15.4 1 4 की जगह अब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि ये अंक जो आया ना 4 और 7, तो 7 बड़ा है 4 से तो इसे 1 अंक लिख देंगे। और ये मत समझें कि जब 4 से बड़ा अंक होगा तो 1 अंक बढ़ा के लिखेंगे, नहीं, यहाँ पर जो संख्या है ना वो 5 से बड़ी जब आएगी तभी यहाँ पे 1 अंक बढ़ा के लिखा जाएगा, या तो 5 हो या 5 से बड़ी हो, छोटी रहेगी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके सन्निकट या निकटतम 3 अंकों तक का आंसर। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन या अगला जो सवाल आपका दिया है, ये दूसरे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसी के साथ हम लोग ये वाला वीडियो ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम अब सीखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको लिखते हैं।
देखिए, आपको जो अगला क्वेश्चन दिया गया है ना, दूसरे का जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 0.016। अब यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, अपना जोड़ा बनाते जाएंगे हम। 0 बढ़ा लिया हमने, जोड़ा बनाएंगे यहाँ पे। जोड़ा में हम देखेंगे कि हमने जोड़ा बनाया यहाँ से 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और एक और बना लीजिए 4 जोड़ा। हम क्या करेंगे, भाग कितने बार ले जाएंगे, पहली बात कि 0 को 0 लिख लीजिए, दशमलव लगा लीजिए, क्योंकि दशमलव के पहले कोई संख्या है ही नहीं। और यहाँ पे फिर हम इसके बाद भाग लेके जाएंगे एक बार, तो एक बार ले जाएंगे, एक कम, एक आ गया, ये हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 1 1 2 और ये हो जाएगा आपका 60। अब हम अगर एक बार 2 बार भाग लेके जाएंगे ना, तो 2 बार में कितना आएगा, 2 बार में आपका आएगा 2 दूना के 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4। 3 बार ले जाते तो अधिक हो जाता, 3 बार में हो जाता, 3 3 लेके ना 3 9 6 69 आ जाता। 69 जो है आपका 60 से अधिक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 2 ही बार भाग लेके गए और भाग हमारे 2 बार जाने के बाद हमारे पास क्या अंक बच रहा है यहाँ पे, जब 10 में से 4 निकलेगा तो 6 बचेगा और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे आपके पास 1 हासिल इसको दिया तो यहाँ पे 5 बचा और 5 में से 4 जाएगा तो 1। अब इसके बाद यहाँ पे 2 और 2 मिल करके 4 और यहाँ पे कितना हो गया 2। अब इसके बाद हमने क्या किया, जब इसको लिख लिया तो अब हमारे पास ये बचा, ये 00 लिख लेंगे। 00 लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारी भाग कितना बार जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे भाग लेके जाते 8 बार तो 8 दूना के 16 होता, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारी 7 बार भाग जा सकती है और 7 बार ले जाने पे अगर अधिक हो जाएगा तो हम कम बार ले जाएंगे। अगर कम बार ठीक है तो कोई बात नहीं, नहीं तो कम बार अगर इससे अधिक हो जाएगा तो कम बार लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम 7 बार लेके जाते हैं ना तो 7 सते 49 को 9 और 7 चौक 28 4 32 को 2 और 7 दूना के 14 3 17 हो गया। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, कम बार ले जानी है तो यहाँ पे 6 ही बार लेके जाएंगे। तो 6 बार लेके जाएंगे तो 6 छड़े का 36 और 6 चौक को 24 3 27 और यहाँ पे क्या करेंगे 6 दूना के 12 12 3 15, यहाँ पे लिख लेंगे 6। अब देखिए हमारा जो तीसरा अंक है वो 5 से बड़ा है, तो अब इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है भाग को। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इसे चाहें तो जोड़ दें, 6 6 12 और 4 1 5, यहाँ पे 2 और ये आपका हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ पे हो जाएगा 10 9 9 में से जाएगा 7 तो 2 और यहाँ पे हो गया ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको अभी भी बताया और मैं हर एक सवाल बताने के बाद बता ही रहा हूँ कि दशमलव के 3 अंक तक ले जाना है और दशमलव के 3 अंक का जो तीसरा अंक है अगर वो 5 से छोटा है तो हम अधिक बार भाग लेके जाएंगे, अगर 5 के बराबर या उससे बड़ा हो जाए तो वही अंक लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, हमारा आंसर 0.126, इसके आगे प्लस माइनस लगा लेंगे और यही हमारे सवाल का आंसर है। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 5 क्वेश्चन दिए गए थे, उन 5 क्वेश्चन को हमने ख़त्म कर लिया। अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो हमारा फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उस क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिए गए होंगे और इसमें हमें ये पता करना है कि फ्रैक्शन के सवालों को हम हल करके दशमलव में बदल लेंगे और दशमलव में बदलने के बाद फिर वही दशमलव के तीसरे अंक तक वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले उस फ्रैक्शन वाले सवालों में फ्रैक्शन की जो मान दी गई है या जो भिन्न की मान दी गई है उस नीचे वाले अर्थात हर से हम क्या करेंगे कि अंश में भाग करेंगे और अंश में भाग देने पर जो भागफल आएगा उस भागफल का हम पुनः क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे दशमलव के तीसरे स्थान तक। तो इस सवाल को हम लोग पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।